सिद्ध बाबा कृष्णदास जी की भक्ति कथा। जब विरह की अग्नि में सचमुच शरीर जल गया। रणवाड़ी के बाबा कृष्णदास जी बनवासी बंगाल प्रदेश के रहने वाले थे। संपन्न ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। जब घर में अपने विवाह बात सुनी तो गृह त्याग कर पैदल भागकर श्रीधाम वृंदावन आ गए। जिस समय वृंदावन आए थे उस समय वृंदावन भीषण जंगल था। वही अपनी फूस की कुटी बनाकर रहने लगे। केवल एक बार ग्राम से मधुकरी मांग लाते थे। बाबा कृष्णदास जी ने आदेश को स्वप्न समझा। कृष्णदास जी बाल्यकाल में ही व्रज आ गए थे, इसलिए किसी तीर्थ आदि का दर्शन नहीं किया था। 50 वर्ष का जीवन बीत गया था। एक बार मन में विचार आया कि 4 धाम यात्रा कराऊं। किंतु प्रिया श्री राधा रानी ने स्वप्न में आदेश दिया, इस धाम को छोड़कर अन्यत्र कहीं मत जाना, यही रहकर भजन करो, यही तुम्हें सर्वसिद्धि लाभ होगा। किंतु बाबा ने श्री जी के स्वप्नादेश को अपने मन और बुद्धि की कल्पना मात्र ही समझकर उसकी कोई परवाह की और तीर्थ भ्रमण को चल पड़े। बाबा कृष्णदास जी ने भूलवश तप्त मुद्रा छाप धारण कर ली। भ्रमण करते करते द्वारिका जी में पहुंच गए तो वहां तप्त मुद्रा की शरीर पर छाप धारण कर ली। चारों संप्रदायों के वैष्णवगण द्वारिका जाकर तप्त मुद्रा धारण करते हैं, परंतु ये श्री वृंदावनीय रागानुगीय वैष्णवों की परंपरा के सम्मत नहीं है। बाबा कृष्णदास जी ने व्रज के सदाचार की उपेक्षा की। तत्क्षण ही उनका मन खिन्न हो उठा और तीर्थ में अरुचि हो उठी और वे तुरंत वृंदावन लौट आए। जिस दिन लौट कर आए उसी रात्रि में श्री प्रिया जी ने पुनः स्वप्न दिया और बोली, तुमने द्वारिका की तप्त मुद्रा ग्रहण की है, अतः तुम अब सत्यभामा के परिकर में हो गए हो। अब तुम व्रजवास के योग्य नहीं हो, द्वारिका चले जाओ। इस बार बाबा को स्वप्न कल्पित नहीं लगा। इन्होंने बहुत से बाबा से जिज्ञासा की। सबने श्री प्रिया जी के ही आदेश का अनुमोदन किया। गोवर्धन में भी एक बाबा कृष्णदास जी नाम के ही थे। वे इन बाबा के घनिष्ठ मित्र थे। एक बार आप उनके पास गोवर्धन गए तो उन्होंने गाढ़ आलिंगन किया और पूछा, इतने दिनों तक कहाँ थे? तो बाबा कृष्णदास जी ने कहा कि द्वारिका गया था और अपनी तप्त मुद्राएं भी दिखाए। ये देखते ही बाबा अचानक ठिठक गए और लंबी श्वास लेते हुए बोले, ओह, आज से आपके स्पर्श की मेरी योग्यता भी विनष्ट हो गई। कहाँ तो आप महाराजेश्वरी की सेविका, सत्यभामा की सेविका, और कहाँ मैं, एक ग्वारिनी की दासी, राधा रानी की दासी। इतना सुनते ही बाबा एकदम स्तंभित हो गए और प्रणाम करके वापस लौट आए। और इनको सब वैष्णवों ने कहा, इसका कुछ प्रतिकार नहीं, परंतु श्री प्रिया जी के साक्षात आदेश के ऊपर भी क्या कोई उपदेश मन बुद्धि के गोचर हो सकता है? विरह की अग्नि का प्रत्यक्ष रूप में का प्राकट्य। हताश हो कुटिया में प्रवेश कर बाबा कृष्णदास जी ने अन्नजल त्याग दिया। अपने किए के अनुताप से और श्री प्रिया जी के विरह की अग्नि से हृदय जलने लगा। कहते हैं इसी प्रकार 3 महीने तक रहे। अंततः अंदर की विरहानल विरह की अग्नि प्रत्यक्ष रूप में बाहर शरीर पर प्रकट होने लगी। 3 दिन तक चरण से मस्तक पर्यंत क्रमशः अग्नि से जलकर इनकी काया भस्म हो गई। अचानक रात में सिद्ध बाबा जगन्नाथ दास जी, जो वही पास में ही रहते थे, उन्होंने अपने शिष्य श्री बिहारी दास से कहा, देखो तो इस बाबा की कुटिया में क्या हो रहा है। उसने अनुसंधान लगाया तो कहा, रणवाड़ी के बाबा की देह जल रही है। भीतर जाने का रास्ता नहीं था, अंदर से सांकल बंद थी। सिद्ध बाबा समझ गए और बोले, ओ विरहानल विरह की अग्नि। इतना कहकर बाबा की कुटिया के किवाड़ तोड़कर अंदर गए और व्रजवासी लोग भी गए। सबने देखा कंठ पर्यंत तक अग्नि आ चुकी थी। बाबा ने रुई मंगवाए और 3 बत्तियां बनाई और जो ही उन्होंने उनके माथे पर रखी कि विरह से साक्षात प्रत्यक्ष हुई अग्नि ने एकदम आगे बढ़कर सारे शरीर को भस्मसात कर दिया। जगन्नाथ बाबा वहां के लोगों से बोले, तुम्हारे गांव में
कभी दुख न आएगा, भले ही चहुओर महामारी फैले। और आज भी बाबा की वाणी का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा जाता है। इस घटना को 100 वर्ष हो गए। आज भी सिद्ध बाबा कृष्णदास जी की समाधि बनी हुई है और व्रजवासी जाकर प्रार्थना करके जो भी मांगते हैं मनोकामना पूरी होती है। धन्य है ऐसे राधा रानी जी के दास और उनकी व्रजनिष्ठा जो शरीर तो छोड़ सकते हैं पर श्री धाम वृंदावन नहीं। जय जय श्री राधे।